नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 80s में एक फिल्म आई थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। फिल्म बहुत ही घटिया थी। अच्छा होगा कि अगर आपने नहीं देखी हो, लेकिन यहाँ पर फिल्म का मैं कोई डिस्क्रिप्शन दूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है वो जो वर्ड है गुस्सा। फिल्म में पिंटो का गुस्सा भ्रष्ट सिस्टम को लेकर था, लेकिन बदलते वक्त के साथ गुस्सा पर्सनालिटी का हिस्सा बनता जा रहा है। 100 में से 99 लोग गुस्से का सैलाब लिए घूमते हैं। और अब देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें गुस्सा से होने वाले नुकसान का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन वो करे भी तो क्या करें। गुस्से में उन्हें खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता, और ये हर आम आदमी की बात है। कहने का मतलब ये है प्रिया कि अगर आप भी गुस्सा करते हैं तो सावधान हो जाइए और हमारी बातों पर गौर फरमाइए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कितने तरह के गुस्से होते हैं। कहते हैं कि कई तरह के गुस्से होते हैं, जिसमें 12 तरह के गुस्से हैं। तो सिरदर्द भी जो होते हैं वो भी करीब 150 किस्म के होते हैं, और देर सवेर जानलेवा ये साबित भी हो जाते हैं। अगर वाकई आप गुस्से की आदत छोड़ना चाहते हैं तो पहले यह पहचानिए कि आपको किस तरीके का गुस्सा आता है। एक तो गुस्सा वो है जिसमें लोग नाराजगी तो जाहिर करते हैं लेकिन आपा नहीं खोते। जाहिर है इससे सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचता। अब देखिए, जाहिर सी बात है, वहीं बिहेवियरल एंगर का शिकार शख्स अगर बात बात पर चीखता चिल्लाता है, गुस्से में चीजों को फेंकता है, लोगों को एग्रेशन दिखाता है, तो उसे सावधान होना चाहिए। अच्छा, एक गुस्सा ऐसा भी होता है जो इंसान के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है, यानी कि पर्सनालिटी का। ऐसे लोग पूरी व्यवस्था से ही नाराज रहते हैं, हमेशा हताश और निराश दिखते हैं, नेगेटिव। वैसे कई बार अमित, गुस्सा साइलेंट भी रहता है और इसमें गुस्सा करने वालों को पता होता है कि वो गुस्से में है, लेकिन जो उनके सामने होता है उसको ये नहीं पता होता, क्योंकि वो इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर रहा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, गुस्सा कैसा भी हो ये आपको बीमारी जरूर देता है, क्योंकि गुस्सा इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, डाइजेशन खराब कर देता है, हार्ट बीट तेज कर देता है, नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। जाहिर है इसके बाद तमाम बीमारियां ट्रिगर हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि गुस्से से होने वाले नुकसान का अंदाजा आपको लग गया होगा, और अगर अच्छे से नहीं लगा तो योग गुरु स्वामी रामदेव आपको बताएंगे कि गुस्से के नुकसान क्या क्या है, और आज वो संकल्प भी दिलाएंगे कि किस किस्म का गुस्सा नहीं करना है, बल्कि वो तो ये कहते हैं गुस्सा ही छोड़ दो। और अगर गुस्सा आ जाए तो काबू कैसे करना है, ये आज स्वामी रामदेव से सीखते हैं, जो या तो गुस्सा होते ही नहीं है, और होते हैं तो 30 सेकंड में उनका गुस्सा खत्म हो जाता है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वामी जी जहाज पर है आपके साथ, हमें आचार्य बालकृष्ण भी नजर आ रहे हैं, उन्हें भी हमारी तरफ से प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। मीनाक्षी जी सब प्रणाम कर रहे हैं, और आज इतने सुंदर वातावरण को देख करके तो गुस्सा वैसे ही कम हो जाएगा। अब ये जहाज पूरा हिल रहा है और इसमें भी योग कितना सुंदर हो रहा है, और सामने से इतना सुंदर सूर्योदय हो रहा है। स्वामी जी, चंदू मामा, आपने हमारे आयुर्वेदाचार्य को इतना कठिन आसन मुझे लग रहा है दे दिया, वो भी जहाज पर। वो परेशान हो गए। पूज्य आचार्य जी भी मेरे साथ बड़े संतुलन के साथ ये कर रहे हैं। और ये वृक्षासन और ताड़ासन कर ले, जिनसे वृक्षासन हो। पूज्य आचार्य श्री आप ताड़ासन करो, जो कर सके वो गरुड़ासन भी कर ले। आचार्य जी भी मान नहीं रहे, मेरे साथ ताड़ासन भी करके ही माने। बहुत मुश्किल है स्वामी जी, क्योंकि एक तो लहरें इतना ज्यादा हिलाते रहते हैं बोट को, उस पर बैलेंस बनाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्वामी जी आपका जो बैलेंस है कमाल का है। यदि इतना बैलेंस हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या है। तो चलो बैठो भाई। जिनको गुस्सा आता हो ना, तो अपने एनर्जी को योग से रूपांतरित करें, क्रोध को बोध से जीते। जब किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो ना, तो मैंने देखा कुछ स्कूलों में बोलते हैं तकिया पीटो, दरवाजा पीटो, दीवारों को पीटो, तो जोर जोर से ऐसे ऐसे मारते हैं। मैं कहता हूं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो।
तीव्र संवेगानाम आसन्न, तीव्र संवेग के साथ भस्त्रिका करो, तीव्र संवेग के साथ कपालभाति करो, तीव्र संवेग के साथ अनुलोम विलोम करो। तो जो वेग के साथ भस्त्रिका कपालभाति, सामने सूर्य उदय हो रहा है, चारों ओर समुद्र है, उड़ते हुए पंछी हैं और ये प्रकृति का सुंदर नजारा हमें अपने मूल प्रकृति, अपने मूल संस्कृति, अपने मूल धर्म, अपने स्वधर्म, अपने आत्म धर्म से जोड़ता है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। और आत्मा हम सबका तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम, आत्मा ब्रह्म शिवोहम 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 शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। ये एहसास ही हमें सब प्रकार के विकारों से मुक्त कर देता है। रोग मुक्ति का तो साधन है ही है योग। जो कर सके, मैंने कहा तेजी से भस्त्रिका करे, तेजी से कपालभाति अनुलोम विलोम करे और फिर धीरे से करे कपालभाति, धीरे से करे अनुलोम विलोम। और हमने देखा इससे हम अपने स्वरूप की गहराई तक चले जाते हैं। धीरे धीरे करते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम पूजा चर्चा आप करो धीरे धीरे, बहुत धीरे, 5 से 10 सेकंड में। और जो कर सके ना वो तो ऐसे शीर्षासन भी कर लेना, ये भी गुस्से को दूर करता है। अच्छा स्वामी जी, समझने वाली बात तो ये है उलझ कि मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी है फुआरे हैं ये सावन की, फुआरे सूख जाती हैं फुआरों का भरोसा क्या। तू संभल ओम का लेकर, परम प्रभु की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना, कहां कब मन बिगड़ जाए विकारों का भरोसा क्या। मन में ना तरंग उठती रहती है, जैसे इस समुद्र में तरंगे उठती है ना, इसलिए हमारे एक भजन गाया जाता है, मन की तरंग मार ले बस हो गया बचा। ये मन में तरंगे उठती रहती है, क्षणिक आवेग होते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। एक क्षण जिसने अपने आपे को थाम लिया, इसलिए अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं अपना आपा मत खो, अपो दीपो भवा, आत्मदीपो भवा। एक क्षण जो वेग होता है और उसके बाद ये देखो, ये हमारा स्वभाव नहीं, हमारा स्वरूप नहीं। स्वभाव उसको कहते हैं जो हमारे जन्म के साथ उत्पन्न होता है, जन्म के साथ तक रहता है और 24 घंटा हम जिसको जी सके वो हमारा स्वभाव होता है। तो योग हमारा स्वभाव है, बोध हमारा स्वभाव है, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं। तो जो कर सके वैसे शीर्षासन कर लेना। इसलिए स्वामी जी मैं पूछ रही थी कि समझने वाली बात यह है कि लोगों को इतना गुस्सा आता क्यों है, जब आप ये कह रहे हैं कि क्रोध तो हमारा स्वभाव का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड एंगर एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। लेकिन स्वामी जी, इसे तो मैनेज किया जा सकता है जब बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, जब वाकई में मरने मारने पर उतारू हो जाए कोई शख्स, तो फिर उस क्षण में एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। तो देखो ये गुस्सा आता क्यों है। तो मैंने शीर्षासन सर्वांगासन के साथ कहा, अब मैं भस्त्रिका कपालभाति तीव्र गति से धीमी गति से भी बता रहा था। ऐसे सूर्य नमस्कार भी धीमी गति से करें। जो योग करेगा गुस्सा आएगा ही। योग करने से जो हमारे शरीर पर, हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर मैल जमा है, जिसको गुरु रविदास जी कहते हैं, मन यदि चंगा तो कठोती में ही गंगा है, नहीं तो ये दंगा है, ये गंदा है। तो गुस्सा आता है अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट माने। इसलिए मैं कहता हूं हम सब एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की संतान, एक धरती माता, एक प्रकृति माता की संतान, सभी समान सभी मान।
अपने आप को महान और दूसरों को निकृष्ट मानने से गुस्सा आता है। वो भस्त्रिका कपाल बहाते अनुलोम विलोम और पूज्य आचार्य श्याम भ्रामरी उद्गीत कर रहे हैं, किससे दूर होता है? वो संगीत से भी दूर होता है, इसलिए पीछे हमारे बांसुरी भी बज रही है। डिवाइन सॉन्ग, डिवाइन म्यूजिक, इससे भी गुस्सा कम होता है। तो हम सारे एक साथ प्रकृति के अंग संग जब रहते हैं, समुद्र के किनारे हो, किसी नदी के किनारे बैठे हो, गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी जो हमारी पवित्र नदियां, पवित्र तीर्थ है हमारे। जब योग करते हैं, जब यज्ञ करते हैं, ध्यान जब तप करते हैं, जब स्वाध्याय करते हैं, तब हमारा गुस्सा कम हो जाता है। तो गुस्सा एक आने का कार्य, अपने आप को श्रेष्ठ, दूसरे को निकृष्ट मानना। दूसरा, हम दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करते हैं। तो हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग कहते, भाई हमने कितनी गलतियां की, इसका भी तो विचार कर लो। हमसे कितनी बार कितनी गलतियां होती हैं, इसका भी तो विचार करो। और क्या हम अपने आप को माफ नहीं करते? हम जैसे खुद को माफ करते हैं, हम आहार के स्तर पर, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंधों के स्तर पर, आचरण के स्तर पर कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार हमने भूलें की है। वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक राजनीतिक जीवन में हमसे भूलें होती हैं और हम अपने आप को माफ करते हैं। ऐसे ही दूसरों को माफ करना सीखें। प्रतिशोध की भावना से गुस्सा बढ़ता है, तो इसके मूल में जब जाएंगे ना, और जब अपनी ही चेतना को, अपनी आत्मा को सर्वत्र समान रूप से एक जैसा पाएंगे, तो गुस्सा नहीं होगा। और जो कर सके तो सुबह उठ करके एक बार सूर्य नमस्कार, कम से कम जॉगिंग के ये 2 अभ्यास ऐसे। अब मुझे बताया गया है कि छत थोड़ी कमजोर है, इसलिए मैं आज सुपर फास्ट वाला नहीं कर रहा हूँ, आज मैं होले होले ही कर रहा हूँ, और इसी में बड़ा आनंद हो रहा है ऐसे। और सच में यहाँ का नजारा तो बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, आधा तो गुस्सा चल रही है, उस वातावरण की रम्यता को देखकर ही काफूर हो जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अच्छा देखो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी अच्छी बातें करो, तो ये गुस्सा तो वैसे भी नहीं आएगा। लेकिन स्वामी जी, अगर मान लीजिए, फर्ज करके देखिए, कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, वैसे तो आपके सामने किसकी हिम्मत कि वो बहुत गुस्सा कर ले, लेकिन यदि कोई आपके सामने खड़ा हो, कोई ऐसा शख्स जो एकदम गुस्से से तमतमा रहा हो, लाल पीला हो गया हो, तो उसे उस वक्त, उस क्षण के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि गुस्से पर तुरंत काबू हो और अगले को भी गुस्सा ना आए? तो गुस्से पर तुरंत काबू पाने का उपाय भी बताता हूं। जो सुबह उठ करके ऐसे मंडूकासन, शशकासन कर लेते हैं, जो सुबह उठ करके मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन कर लेते हैं, उनको भी गुस्सा नहीं आता। अब अगला व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने, मैंने रामचरितमानस की प्रारंभ की जो चौपाइयां पढ़ी, और जैसे मैंने वेद में मंत्र पढ़े, उन सब में कहा देवताओं को नमस्कार, असुरों को, मित्रों को, अमित्रों को, सबको, देवों को, असुरों को, सबको प्रणाम किया है। तो प्रणाम करके निकल जाओ। किसी के सामने प्रतिरोध बन करके, विरोध करके कोई फायदा नहीं है। जहां विरोध करना है वहां करना, उसके दूसरे तौर तरीके हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों में बेवजह उलझना नहीं। तो क्या करें, जब कोई आदमी बहुत गुस्सा कर रहा हो तो थोड़ा सा नीचे दे करके और अपने काम में लगे रहे। ये घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, सब जगह रोज इन चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। एक बहुत अच्छा सूत्र है, कंप्रोमाइज करना सीखो। छोटी छोटी बातों में हम कंप्रोमाइज नहीं कर पाते और उससे परिवार टूट जाते हैं। यहां तक कि परिवार बिखर जाते हैं, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक तक की, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। बिजनेस पार्टनर्स में झगड़ा हो जाता है, लाइफ पार्टनर्स में झगड़ा हो जाता है, फ्रेंड्स में, मित्रों में झगड़ा हो जाता है। उसको टालने का एक उपाय है, थोड़ा कंप्रोमाइज करना सीखें। लाइफ चलती है कंप्रोमाइज से। किसी को मैंने देखा, वो कहते हैं
मैं जिंदगी में कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं कहता हूं कंप्रोमाइज मत करो। किसके साथ? अपने सिद्धांतों के साथ, मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ। जीवन में सच्चाई से जियो, ईमानदारी से जियो, प्रामाणिकता से जियो। लेकिन ये छोटे छोटे वाणी व्यवहार के मतभेद होते हैं, थोड़ी थोड़ी रुचि में भेद होते हैं। इस विविधता का सम्मान करना सीखे तो हमारा गुस्सा टल जाएगा। मीनाक्षी जी, ये बात तो बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी गहरी है। स्वयं के प्रति दृढ़ता और सबके प्रति उदारता का भाव, यह हमें गुस्सा से मुक्त बनाता है। स्वामी जी, बाकी तो सुबह शाम जो ये योगाभ्यास करते रहेंगे और तत्काल गुस्से को कम करने के लिए ये शीतली शीतकारी भी बड़ा जबरदस्त रोल निभाता है। शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, ये 3 प्राणायाम अभी हम करके दिखाएंगे। बाकी जो प्रारंभ से ही सतत साधना करने में लगे सद्य आचार्य श्री अनुलोम विलोम की, भ्रामरी की, उद्गीत की, ये भी गुस्से के लिए रामबाण है। और ये जो मैं कर रहा हूं अभी मरकट आसनों से लेकर के और मकरासन, भुजंगासन और ये शीतली शीतकारी, ये तत्काल गुस्से को कम करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है गुस्सा है तो थोड़ा, अपने को गुस्सा है तो थोड़ा ठंडे पानी से मुंह धो लो, ठंडे पानी से हाथ पैर धो लो और थोड़ी देर अपने सांसों पर मन को टिका लो। ये बहुत बड़ा उपाय है। जैसे ही एक क्षण का वो जो वेग है, पागलपन है, उसको हमने टाल दिया तो गुस्सा शांत हो जाता है। ये शीतली, ये शीतकारी, ये तुरंत राहत दिलाता है। भ्रामरी, उद्गीत। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और अगर कॉम्प्रोमाइज में इतनी ही दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके देख ले। आप थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करें, अगले थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेगा। ऐसे करते करते जिंदगी बड़ी खुशी से कट जाएगी। स्वामी जी, आप तो गोवा में हैं, गोवा जहां पर 100 में से 99 लोगों के चेहरे पर मुस्कान और उमंग दिखाई देती है। क्योंकि जैसे कि आपने भी शुरुआत में कहा कि वहाँ का चाहे मौसम हो, चाहे लोकेशन हम कहें, समंदर हो, पेड़ हो, वो इतना सुहाना है कि देखने के बाद तो खुशी होगी ही। लेकिन भारत का हाल ऐसा नहीं है। योग के साथ साथ मन को शांत रखने के उपाय भी आप समझाएं और ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स को आप टिप्स दीजिए जो अपने बच्चों की ग्रूमिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। बच्चों को भी संयम का पाठ पढ़ाना ज़रूरी है। उसके लिए उनके पेरेंट्स का, उनके माता पिता का संयमित होना ज़रूरी है। देखो, जो बच्चों को हम कहते हैं वो बच्चे नहीं करते। जो हम करते हैं, जो हम जीते हैं, जिसको हम आचरण में लाते हैं, बच्चे हमारे एक्शन को अडॉप्ट करते हैं। इसलिए माता पिता को बच्चों के सामने तो कतई गुस्सा नहीं करना चाहिए। पीछे से भी ना करें तो और अच्छी बात है। उनको सहनशीलता, धैर्य, धृति, क्षमा, दमोत्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, धर्म लक्षण। ये धर्म का लक्षण कहा धैर्य। धैर्य से माता पिता को काम लेना चाहिए। दूसरी बात, अपने बच्चों को प्रारंभ से ही सिखाना चाहिए कि क्रोध करने वाला, प्रतिशोध में जीने वाला, बदला लेने वाला महान नहीं होता। नहीं वैरेण वैराणे प्रशम्यन्ति कदाचन। जो क्षमा वीरस्य भूषणम, बड़ा वो होता है जो क्षमा कर देता है। किसी से गलती भी हो गई तो कोई भी व्यक्ति जानबूझ के तो करता नहीं है गलती अनजाने में किसी से हो गई। मैं तो कहता हूं जानबूझ करके भी किसी ने कर दी। अब गलती करने से जो नुकसान होना चाहिए वो तो हो चुका। अब और नुकसान क्यों करे अपने तन का, अपने मन का, अपने जीवन का। गुस्सा करने से हमारा बीपी बढ़ता है, गुस्सा करने से हमारा हार्ट कमजोर पड़ता है, गुस्सा करने से हमारा हार्मोनल इंबैलेंस बिगड़ता है, सारी केमिकल्स और हार्मोन्स का इंबैलेंस हो जाता है। गुस्सा करने से डाइजेशन सिस्टम भी बढ़ता है, गुस्सा करने से बीपी के साथ साथ शुगर भी बढ़ता है, गुस्सा करने से हमारी आयु कम होती है, गुस्सा करने से हमारी निर्णय लेने की जो सही निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है, गुस्सा करने से लोगों के भीतर हमारा विश्वास है वो कमजोर पड़ जाता है, गुस्सा करने से हमारी लोकप्रियता कम हो जाती है। जी स्वामी जी। इसलिए 99% गुस्सा नहीं करना चाहिए।
लेकिन जब कोई देश धर्म संकट पर कोई बहुत बड़ा देश धर्म पर संस्कृति पर संकट बन आए, कोई बहुत बड़ी हानि हो जाए ऐसी कि इससे तो आने वाली पीढ़ियां इसका नुकसान भेजेंगी, तो उस समय वो गुस्सा नहीं है, उस समय कहते हैं विवेक पूर्वक जो क्रोध होता है या विवेक पूर्वक किसी कोई विरोध होता है वो एक अलग श्रेणी है। और उस समय नुकसान नहीं होता, उस समय तो सब प्रकार से अपना लाभ होता, आत्मसंतोष होता है। तो ये थोड़ी सी बातें थी गुस्से के संदर्भ में। और अपने बच्चों की परवरिश तो हमें बहुत प्यार से करना ही चाहिए, और उनके भीतर इतना धैर्य हो कि बुद्ध जैसा, भगवान महावीर जैसा, गुरु नानक देव जी जैसा, स्वामी दयानंद जैसा। जी कुछ कह रहे थे अमित भाई? जी स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी दो चीजें हैं। तो पहली चीज तो एक है कि क्योंकि आपने जैसे मीनाक्षी ने जिक्र किया था कि जो पेरेंट्स हैं उनको समझाना चाहिए कि अपने बच्चों को किस तरह से एंगर मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि एक तो है कि परीक्षा का वक्त चल रहा है और कई बार हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों से, जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती फिर वो गुस्सा जाहिर करते हैं, जिसका असर बहुत नेगेटिव जाता है बच्चों के ऊपर। और साथ ही साथ स्वामी जी एक और चीज बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि जो गुस्सा करने से बीमारियां होती है, सेहत पर असर पड़ता है, तो इसका लीवर किडनी के ऊपर भी क्या असर होता है? तो मैं दोनों चीजें बताता। देखो, बच्चों से उम्मीदें रखनी चाहिए, जो हम नहीं कर सके वो हम बच्चों को करता हुआ देखना चाहते हैं। जितना हम नहीं पढ़े अपने से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उन बच्चों को बचपन से फिर संभालें। ऐसे अचानक तुम बच्चों से कहो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुमको दुनिया का कि सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है, तुमको एमएलए एमपी सीएम पीएम बनना है, तुमको बहुत बड़ा महायोगी बनना है, तुमको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में वैश्विक भूमिका निभानी है, तो भाई इसके लिए बचपन से फिर तैयारी की जाती है ना, अनायास कुछ नहीं हो जाता। हाँ, प्रयासपूर्वक सब कुछ होता है और उसकी एक एक दिन तैयारी करनी पड़ती है। श्रद्धेय आचार्य श्री कहते हैं एक एक पल तिल तिल करके उसके लिए जलना पड़ता है, जीना पड़ता है, उस संकल्प में अपने आप को ढालना पड़ता है। एक क्षण के आवेग से, एक क्षण के क्रोध से या एक क्षण के बलिदान से भी कुछ बनने वाला नहीं है। तो खैर ये तो ये बात हुई। दूसरी बात, उस गुस्से के असर को कम करने के लिए क्या क्या है? एक तो मेधावटी है, ये जो आप मेरी दाई तरफ देख रहे हो ना, ये मेधावटी, ये मेमोरी ग्रिड, ये इसके लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। मेधावटी में ये एकदम से मन को शांत कर दे, काम कर दे, हमारे मस्तिष्क, राइट लेफ्ट पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, पूरे ब्रेन को जो है एकदम प्रशांत अवस्था में, बैलेंस में ले आती है। और मस्तिष्क पर ज़्यादा बुरे असर हो चुके हों तो मेमोरी ग्रिड और न्यूरो ग्रिड भी दे देते हैं। तो किसी किसी को तो गुस्से से हाथ तक कांपने लगते हैं, बीपी इतना ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता है, उसके लिए फिर हम मुक्तावटी या बीपी ग्रिड देते हैं। लेकिन स्वामी जी, इससे पहले कि आप कुछ और औषधियों का जिक्र करें, बीपी ठीक हो जाता है, आप उन्हें भी शामिल जरूर करें इस शुगर बढ़ पूरे जाए तो विषय में। मधुनाश्री मधुग्रिड, आपने लीवर का बोला, लीवोग्रिड से। जी मेरी बहन। स्वामी जी, कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो अपने गुस्से को पीते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया तो कहीं कोई नाराज ना हो जाए, इसलिए वो गलत चीज़ें भी बर्दाश्त करते रहते हैं। और वो गुस्सा पीते ये हाल होती है कि थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें जो है उनके अंदर आने लगता है और धीरे धीरे फिर उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बिगड़ जाता है, उनका नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। यानी गुस्सा पीना भी कई बार स्वामी जी बहुत खतरनाक हो जाता है शरीर के लिए। मैंने ये भी देखा है, आप ठीक कह रहे हो, कि जब आदमी बहुत गुस्सा करता है फिर अपने गुस्से को शांत करने के लिए फिर एक और गलत काम करता है, पीने लग जाता है। कुछ सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाते हैं, कुछ वाइन, बियर, दारू आदि पीने लग जाते हैं, कुछ तो और भी ड्रग लेने लग जाते हैं। और वो कहते हैं कि क्या करें, इतने गम हैं, इतने दुख हैं, इतनी संघर्ष है, इतनी चुनौतियां हैं, इतनी समस्याएं हैं और मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो चलो ये नशा कर लेता हूँ, इससे थोड़ी देर के लिए ही सही मन को शांति मिलेगी ना, या ठीक बात नहीं। उसका बहुत फिर और बुरा असर पड़ता है हमारे हार्ट पर। फिर हम उसको कहते हैं भाई हृदयामृत लो, अर्जुन की छाल लो, दालचीनी पियो, अर्जुनारिष्ट पियो। हम उसको, जब वो लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि ये अल्कोहल से लीवर सिरोसिस और लीवर फेलियर तक की नौबत आ जाती है, तो फिर लिवोग्रिड, लिवामृत देना पड़ता है।
किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है गुस्से का। उनको रिनोग्रिट या गोखरो का पानी, फिर जो आदि के प्रयोग, जो कुलत्थ गोखरो का काढ़ा पिलाना पड़ता है। ये नौबती ना आए, शुगर बढ़ जाती है तो फिर ये अभी जो मैं बता रहा था, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, मंडूक आसन, योग मुद्रासन मेरे साथ यहाँ पर हमारी बहनें भी कर रही हैं। साध्वी देव प्रिया जी, संध्या जी, पूज्य आचार्य श्री मंडूक आसन कर रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी परमार देव जी, कमलेश जी। आज अब हमको तो है नहीं कोई प्रॉब्लम। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, फिर पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त होता है। गुस्से का सबसे ज्यादा असर हमारे लिवर के बाद पेनक्रियास पर पड़ता है, फिर ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो सुबह उठ करके एक बार योग कर लेता है और गाय का दूध पीता है, गाय का घी खाता है, गाय का घी खाने वालों को मैंने सुना है गुस्सा कम आता है। भैंस का घी खाने वाले भैंसे की तरह, झूठों की तरह लड़ते रहते हैं। फिर खैर नहीं, लेकिन स्वामी जी क्या ऐसा कर सकते हैं किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो और सामने वाला एक उसका जोर का चाटा जड़ दे कि कम कर गुस्सा, फट जाएगा वरना, ये कर सकते हैं क्या? ना 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 ना, ये कतई मत करना, इससे तो फिर युद्ध हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, अब अपने बच्चों पर भी जब वो कोई बहुत बड़ी गलती कर दे ना, तो उनको चाटा मार करके ठीक नहीं करना। मैंने देखा है डांट डपकार करके। वैसे अब हम बात छेड़ देंगे तो आचार्य जी फिर हमारी पोल खोल देंगे। तो हमने ये सब काम करके देख रखे मीनाक्षी जी, जो आप बता रहे हो ना, पिटाई, घुटाई, लड़ाई, ये समाधान नहीं है। इसलिए आजकल घरों में, परिवारों में, स्कूलों में भी बोला जाता है परिवेश के दौरान कि भाई देखो, आप ना ये मारना बंद करो। तो स्वामी जी, तो और आजकल तो वैसे भी बड़ा विवाद चल रहा है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये ताड़ना क्या है? ताड़ना है कि ये तारना है, ये उभारना है। ये मामला थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा बहन जी, इसमें मत फंसो। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि अभी मीनाक्षी ने बोला ना कि कहीं गुस्सा किसको सामने कर रहा है, तो कहीं गुस्सा निकालने को थप्पड़ जड़ दिया, अपना गुस्सा निकालने किसी को मार दिया। तो हमने कुछ स्टोरीज देखी थी कि विदेशों में कुछ जो ऑफिसेज हैं वहां पर कुछ ऐसे कमरे रखे गए एम्प्लॉयज के लिए जहां वो जाकर तोड़ फोड़ सकते हैं, मार सकते हैं वहां पर जो डमीज है, ताकि अपना गुस्सा, एंगर निकाल सके। स्वामी जी, कितना असरदार होता है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कहते हैं इसको। ये तो आपने डमीज को मारना, ममीज को मारना, ये दीवारों को मारना, तकियों को मारना, ये एक दूसरे की ताड़ना, प्रताड़ना, देखो ये सच में सही नहीं है। जो हम बार बार करेंगे, चाहे वो असली करें या नकली करें, नकली गुस्सा भी जो है ना, वो भी नुकसान करता है। इसलिए हमारे यहाँ पर बोला जाता है क्रोध को बोझ से जीत। हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा साधन का है ना सब चीजों का, वो विवेक का है। इसी को ज्ञान योग का है, भक्ति का, भक्ति योग का है कि सबसे प्रीति करना सीखो। जब आप सबके प्रति परम प्रीति करते, सबके प्रति उदारता का भाव रखते, करुणा वात्सल्य का भाव रखते, महर्षि पतंजलि ने कहा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। आपको सदा चित्त की प्रसन्नता रखनी है तो मैत्री रखो उनके प्रति जो सुखी है, करुणा का भाव रखो जो दुखी, और जो जीवन में बहुत आगे बढ़ गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में, मीडिया में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, जो बहुत ऊंचे उठ गए, उनके प्रति ईर्ष्या मत रखो, उनसे सीखो, उनसे प्रेरणा लो। और जो दुष्ट है, जो असुर प्रकृति के, जो सुबह से शाम तक विध्वंस करते रहते हैं, उनके प्रति उदासीनता, तटस्थता का भाव रखो, क्योंकि उनके साथ ज्यादा उलझोगे तो फिर वो बुराइयां आपके जीवन में भी आ सकती है। ये सही दृष्टिकोण है जीवन का। और फिर कहा वीतराग विषय वाचितम, तो जिन्होंने अपने जीवन को बहुत शुद्ध बनाया है, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, भगवान
गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी का, गौतम कड़ा, जमनी पाणिनि, पतंजलि का, भगवान रामकृष्ण, शिव, हनुमान का, महर्षि दयानंद का चरित्र अपने आंखों के सामने रखो, अपने महापुरुषों का, उससे हम अपने आप को उभार पाते हैं। तो ये उपाय सही है मेरे भाई अमित जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, योग प्राणायाम के साथ लोग ध्यान पर भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और कहते हैं जब गुस्सा आता है तो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें तो उससे भी आपका एंगर शांत हो सकते हैं। तो कई लोग तो सिर्फ ध्यान ही करते हैं और ऐसे में ध्यान मेडिटेशन का सही तरीका क्या है, ये दरअसल जानना भी प्रिया जरूरी है। जो ये कहना चाह रही है कि आचार्य बालकृष्ण जी शुरुआत से ही ध्यान पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। तो ध्यान कैसे करें और कितना इसका लाभ मिलता है स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट में? पूज्य आचार्य श्री कह रहे हैं कि आप शुरू से ही बड़े ध्यान में। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश बचा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में रोग क्रोध बचा न रहा। तो पूज्य आचार्य जी एक पूछ रहे हैं आपसे, मीनाक्षी जी और अभित जी, कि ध्यान नहीं करें तो लुढ़क जाएंगे ऐसी अच्छा, ये ध्यान बैलेंस के लिए स्वामी जी, आचार्य जी कर रहे हैं। जाएंगे। तो इसी तरह से जीवन में ध्यान नहीं करेगा तो लुढ़केगा। हाँ, सावधानी हटी। लेकिन स्वामी जी, आचार्य जी ने बहुत पते की बात बताई है। बताते रहते स्वामी जी, आचार्य जी ने बहुत पते की बात बताई, इसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि किस तरह से जीवन में अगर आप अपना ध्यान ना दें तो आप लुढ़क जाएंगे, यानी जीवन से ही आप चले जाएंगे। साइडों में रुकने की भी कोई जगह नहीं इसमें। तो आचार्य जी कह रहे हैं, आप ऐसे हजारों लोगों को मैनेज करते रहते हो, तो आपको जब गुस्सा आता है तब आप कैसे कंट्रोल करते हैं? गुस्सा आने पर आप थोड़ा सा मनन करना शुरू कर दें, गुस्से को एक क्षण के लिए रुक जाएं। मैं तो अभी पूज्य स्वामी जी को बताने वाला हूं कि जैसे अलग अलग चीजों के लिए मंत्र होता है, ऐसे गुस्से का भी यदि मंत्र हो जाए, आदमी मंत्र पढ़ना शुरू कर जाए, तब तक तो गुस्सा शांति हो जाएगा। यानी एक क्षण के लिए रुक जाएं। आवेग उद्वेग कार्य के लिए एक जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन में समझाना बताना, परंतु अनायास अकारण बिना मतलब के बेमतलब के जो चिल्ला चिल्ली करते रहते हैं, वो थोड़ा एक क्षण के लिए रुक जाएं, थोड़ा सोच ले। हालांकि प्राचीन काल की कहावत है कि बोले मुंह में पानी भर लो थोड़ी देर के लिए, तो पानी भर लेने से तो फिर बोलने का मौका ही नहीं रहेगा, तो फिर गुस्सा कहाँ से करेगा। तो जो लोग पानी पी पी कर गुस्सा करते हैं ना स्वामी जी, मैं कह रही हूँ जो लोग पानी पी पी कर गुस्सा करते हैं वो पानी ही पीते रह जाएंगे, गुस्सा करना भूल जाएंगे। ये बहुत अच्छा नुस्खा है। अब स्वामी जी, सवालों का एक बहुत लंबा सिलसिला है जो आपके तात्कालिक सामने उपाय बड़ा अच्छा है, और जी दीर्घकालिक उपाय जो आचार्य जी ने बताया यही सबसे बड़ी बात है। एक क्षण के लिए थोड़ा सा ठहर जाए, और ये एक क्षण का आवेग होता है, ये काम का भी होता है, क्रोध का भी होता है, लोभ का भी होता है, मोह का भी। थोड़ा आदमी विचार करके ना परिणाम का थोड़ा सा चिंतन कर ले। हमारे यहाँ पर योग दर्शन में उपाय बताए, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति और दुखम वे सर्वम विवेक न। और जो है एक है प्रतिपक्ष भावना, जितने भी विकार कहे, फिर उसमें बोला कि इसको सारे विकारों से मुक्त होने का क्या उपाय है, तो विकार बाधने प्रतिपक्ष भावना। तो आज ये दो सूत्र दे दिए है श्रद्धेय आचार्य श्री। ये उसी तरीके से स्वामी जी की ईश्वर को याद कर ले, अब सौंप दिया विकार बाधने प्रतिपक्ष भावना, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति तुम्हारे हाथों। क्या बात। तो भगवान के हाथों में अपना सारा भार सौंप दे तो देखिए धीरे धीरे सारे संकट कटते जाएंगे। निर्भर होकर के रहे भगवान के हाथों में अपना भार सौंप करके। जी, अब आपको तो भजन गाने के लिए यही बुलाना पड़ेगा। वैसे ये मीनाक्षी जी गाती भी बहुत अच्छा है, साथ शास्त्रीय संगीत भी सीखा, नृत्य भी बहुत अच्छा करती है, घर भी बहुत अच्छे से चलाती हैं, और अपने पति के साथ कभी झगड़ा नहीं करती, मुझे पता है, उसने बताया था मुझे। अब स्वामी जी दर्शक नाराज हो जाएंगे अगर मैंने उनका सवाल नहीं लिया, वो कहेंगे बस अपनी बात करती हैं। चलिए, आलोक जी का सवाल है, और आलोक ये कह रहे हैं कि उनकी किडनी सिकुड़ गई है। किडनी का सिकुड़ना कैसे रोका जा सकता है और उसे पुरानी स्थिति में कैसे लाया जाए, इसके लिए योग। तो आलोक जी के सवाल का जवाब ये है, ये दोनों हाथों में दोनों अंगुलियों के ऊपर दबाएं, हथेली के बीच में दबाएं, ऐसे ही दोनों पैरों में, और
खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि बटी एक एक, खाली पेट रिनोग्रिट ले लें, गोखरू का पानी पिए। गोखरू में थोड़ा सा धनिया और डाल देते हैं और स्वादिष्ट भी हो जाता है, नहीं तो अकेला गोखरू का पानी थोड़ा बकबका सा लगता है। गोखरू, धनिया और जौ, ये तीनों डाल लिया और उसमें यदि किसी को प्रोटीन लीकेज भी है तो गिलोय गोखरू आंवला, ये फार्मूला पूज्य आचार्य जी ने बताया था और उसका 100% जो है समाधान है प्रोटीन लीकेज का, जिसका पूरी दुनिया में भी कोई नहीं है। तो जिनकी किडनी भी श्रिंक हो गई है वो रिनोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि ले ले और थोड़े दिनों तक बाकी सब अनाज बंद करके जौ का ही दलिया, जौ का ही आटा का सेवन करें। तो ये किडनी की श्रिंक होने वाली प्रॉब्लम आज से करीब 2 दशक से हम ठीक कर रहे हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, विकास जी का सवाल है, अगला सवाल। उनकी माता जी को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, यानी कि फेफड़े सख्त हो गए हैं, तो क्या उपाय उनके लिए? तो देखो, विकास जी से लेकर के सबके लिए बता रहे हैं। एक तो प्राणायाम करें, विकास जी की माता जी भी अच्छी होंगी, आराम आराम से करें, लेकिन धीरे धीरे भस्त्रिका, धीरे धीरे कपालभाति, धीरे धीरे अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करें। शुगर ना हो तो खजूर कट कर लें, शुगर हो तो एक एक खजूर खा सकते हैं, 2-2 खजूर खा सकते हैं सुबह शाम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अनार 10-20 ग्राम और चना खाएं। खाली पेट श्वासारी गोल्ड और खाने के बाद ब्रोंकोम। इसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के एविडेंस एंड रिसर्च बेस्ड ये मेडिसिन है, श्वासारी गोल्ड और ब्रोंकोम। ये जितने भी हमने दवाई बनाई ना, ड्रग डिस्कवरी का एक साइकिल है, सेल ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल तक का ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइकिल पूरा करके हमने सारी लंग डिजीज श्वासारी गोल्ड खाली पेट खाने के बाद करक्यूमिन 1-1 या 2-2 खिला देते हैं, उससे फेफड़े की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। जिनका गुस्से से बीपी बढ़ जाता तो ये बीपी ग्रिट और मुक्तावटी, ये भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। हमने इस पर एनिमल ट्रायल कर रखे हैं सारे। शुगर के लिए ये मधुनाशिनी, मधुग्रिट, ऐसे ही। तो ये सारी औषधियां जो हम देते हैं ना, अब आगे आप प्रश्न पूछ लिए जी, क्योंकि विकास नाम था तो हमने इसमें बहुत विकास किया आयुर्वेद में, योग में, और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड हम योग सिखाते हैं, आयुर्वेद बताते हैं, घरेलू उपाय बताते हैं इंडिया टीवी पर। मेरे भाई निहारिका का सवाल है स्वामी जी अगला। 1 साल पहले टाइफाइड हुआ था, तब से शरीर की ग्रोथ रुक गई है और कोई उपाय इनके लिए बताएं आप। हाँ, ये बड़ा प्रश्न है। ये भी पूछ रहा था अपने बच्चे के लिए कल, ये बैठा हुआ है हमारा कमलेश, कि टाइफाइड हो गया बेटी को, स्वामी जी क्या करो? अच्छा बताओ। रोज मुझे सुनते हैं, फिर भी बोले उसकी मात्रा क्या है स्वामी जी? तो लोग ना कई बार सुनते रहते हैं और फिर वो अनसुना सा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने कहा बेटा 2 ग्राम लो खूब कला, 5-7 मुनक्का, और छोटे बच्चे को 1, बड़े को 2-3 अंजीर, इसकी चटनी बना लो, 400 ग्राम पानी में पकाओ, 100 ग्राम बच जाए तब इसको अच्छे से छान करके उसको अच्छे से निचोड़ लो, उसका पूरा कस, इसको पिला दो सुबह शाम, और 1-1 गिलोय घनवटी भी खिला दो। और बहुत ज़्यादा पुराना बुखार है तो ज्वरनाशक वटी भी खिला सकते हैं, या महासुदर्शन घनवटी भी साथ में खिला सकते हैं। और सर्वकल्प काढ़ा पिला देते हैं, पुनर्नवा का काढ़ा पिला देते हैं, पुनर्नवारिष्ट पिला सकते हैं। इससे आंत्रशोथ तुरंत दूर हो जाते हैं, आंत्र जो है टाइफाइड। और ये खाली खाने में खिचड़ी देनी है। और चीकू, यहाँ तो बहुत ही मीठा चीकू होता है। अभी तो यहाँ आम बहुत अच्छा आ गया था, कल आम भी दिखाएंगे। यहाँ का क्या, मानकुराद सबसे अच्छा आम है भाई, इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। भाई प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है गोवा को, खाली ये आप यहाँ अभी तो जो देख रहे हो ये नज़ारा तो दिया ही दिया है, यहाँ बहुत कुछ दिया है। तो ये टाइफाइड वालों को आम नहीं खाना, लेकिन ये मुझे और आचार्य जी को खाना है। तो स्वामी और जी हम लोगों को भी तो खाना है। तो बाकी कल के को आम का इंतजार रहेगा, हर आम और मैं खास आपके लिए भी लेके आऊंगा। लेकिन जी। जिनको टाइफाइड है उनको खाली मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल और चावल बराबर लेकर के, और खाली चीकू, बस इतना ही खाना है और कुछ भी नहीं खाना। 3 से 7 दिन में टाइफाइड थी। अच्छा स्वामी जी, निहारिका जी से लेकर के सबके लिए बता दिया। और ग्रोथ रुक गई तो थोड़ा सूर्य नमस्कार बिल्कुल स्वामी जी, मीनाक्षी आपको, मीनाक्षी दर्शकों को बताएगी कल टॉपिक क्या है। लेकिन स्वामी जी एक और फल है जिसका अगर आप भी स्वाद चख सके, मुझे मौका मिला था गोवा में, वो है काजू का जो फल होता है। काजू तो लोग खाते हैं, उसका फल छोड़ दें, वो भी बहुत जबरदस्त होता है। अरे काजू अभी लगा हुआ है, काजू का फल भी दिखाएंगे। उसके पीछे वाले के यहाँ दारू बनाते हैं लोग, ये आगे वाला फल पूरा दिखा देंगे आपको, दारू नहीं पिलाएंगे। चलिए स्वामी जी जल्दी से बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। कमजोर मसल्स से बिगड़ा लाइफस्टाइल, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का बन जाए ना संकट, खराब पाचन,
बीपी, शुगर, थायराइड की टेंशन, क्या है बॉडी को बैलेंस रखने का सोल्यूशन? बॉडी फिट, इम्यूनिटी हाई, बैलेंस होगी लाइफ। तो गोवा राजभवन से योग गुरु स्वामी रामदेव की कल लगेगी क्लास सुबह 7:56 पर। हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य आचार्य जी को भी प्रणाम, आज उन्होंने दर्शन दिया मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वामी प्रणाम जी। स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।